शन ये खबर देखते ही अपने घर से भाग जाती है क्योंकि इसे डर था कि कहीं वो गुयचन ही ना हो। जब ये तालाब के पास जाती है तो इसे वहाँ पे गुयचन की घड़ी पड़ी मिलती है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इसे कहता है क्या तुम ली की ग्रैंड डॉटर हो? तो ये कहती है कि कौन ली? तो ये आदमी बताता है कि वही ओल्ड मैन जो कि यहाँ पे स्विमिंग करते हुए डूब के मर गया, लेकिन गुयचन तो जिंदा है। ये प्ले एरिया में आता है जहाँ पे बच्चे बलून शूट कर रहे होते हैं। दुकान का ऑनर इनसे कहता है कि तुम लोग का टाइम खत्म हो गया, लेकिन गुयचन कहता है कि इनको एंजॉय करने दो और इनके लिए पैसे दे देता है और बच्चे के जानने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। गुयचन यहाँ पे बेंच पे आके बैठ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गुयचन तालाब में जा रहा था तभी इसे मदद की आवाज आती है और ये देखता है कि बच्चा डूब रहा होता है, तो फौरन से उसकी मदद करने चला जाता है और इस बच्चे को सही सलामत बाहर ले आता है। तभी इसकी मॉम भी आ जाती है जो कि गुयचन का शुक्रिया अदा करने लग जाती है। कहती है कि मुझे तुम्हें रीपे करना होगा। गुयचन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे था इसलिए मैंने इसकी मदद कर दी। गुयचन कहता है कि शन के मुताबिक ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है, लेकिन इस औरत का प्यार अपने बच्चे के लिए बिल्कुल रियल है। लेकिन क्या ये फेक हो सकता है? फिर मैंने जिस बच्चे की मदद की है वो तो मुझे रियल ही लग रहा है। तभी यहाँ पे बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुयचन एक शेल्टर के नीचे आके खड़ा हो जाता है, कहता है तो क्या आम लोगों की जिंदगी इस तरह की होती है? तभी एक बच्चा इसके पास आता है जो कि एक छतरी हाथ में लिए होता है और कहता है कि आपके लिए शुक्रिया, आपने मुझे पानी से बाहर निकाला, मेरी जान बचाई। और ये बिल्कुल वही छतरी होती है जब शन इसके पास लेके आती है बारिश के दौरान, लेकिन गुयचन के बाहर आते ही बारिश बंद हो गई थी। गुयचन इस बच्चे से पूछता है कि आखिर तुमने छतरी कहाँ से ली? तो ये कहता है कि एक सिस्टर जिन्होंने मुझे छतरी दी और कहा कि मैं आपको दे दूं। फिर गुयचन उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पे इसने शन के साथ बैठ के खाना खाया होता है और शन भी बिल्कुल बाहर ही खड़ी होती है, गुयचन को देख रही होती है। शन भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। शन कहती है कि मैंने आज खबर देखी थी कि कोई तालाब में डूब के मर गया है। जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे वहाँ पे तुम्हारा ये हैंडबैग मिला। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी। गुयचन कहते हैं कि तुम्हें मुझे प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं है। शन कहते क्या तुम एक दफा मेरी बात सुनोगे? गुयचन कहता है क्या तुम्हें कोई नई वजह मिल गई मेरे साथ रहने की? शन कहती है कि मैं लक्सटाइट से शुरू करती हूँ। लक्सटाइट का गेन करना मेरे लिए इस दुनिया में सर्वाइवल का एक रास्ता है, इसीलिए अगर मैं लक्सटाइट तुमसे गेन ना करती तो मैं यकीनन इस दुनिया में कहीं गायब हो जाती और असली दुनिया में वापस ना जा पाती। मैं जानती हूँ मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। गुयचन इसको अपने हाथ के इशारे से रोकता है, कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया मुझे उसे प्रोसेस करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। और गुयचन यहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट का ऑनर आता है और कहता है कि तुमने अभी तक खाने का बिल नहीं पे किया। तो शन ये बिल पे करती है। तो ऑनर पूछता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैंकरप्ट हो रहा है? तो ये कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। ये इससे कहता है कि अगर तुम उसकी इतनी परवाह करती तो तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। और ये खुद से कहती है कि बिल्कुल मैं गुयचन पे गिव अप नहीं करूंगी। फिर इसके बाद गुयचन शन के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद कर रहा होता है कि इसकी केयर रियल ही थी, वो फेक नहीं थी। तभी शन भी इसके पीछे आ जाती है और ये आके इसके गले से लग जाती है। गुयचन कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा लक्सटाइट गेन करना क्यों इतना जरूरी है, मुझे माफ कर देना। उस रेस्टोरेंट से जाने के बाद मैंने काफी देर ये सोचा कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा जिसकी परवाह है वो तुम हो। और ये शन को हक कर लेता है। शन कहती है तो क्या अब तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे ना? तो ये कहता है कि हाँ नहीं करूंगा। इसके बाद ये शन को सब कुछ बता देता है। तो शन कहती है इसका मतलब तुम उस बच्चे की जान बचाने के बाद इस नेबरहुड में रह रहे हो। शन कहती इसीलिए मैं और लिली तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। गुयचन कहते क्या पता जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो भी फिक्शनल हो। गुयचन शन से पूछता है क्या तुम्हारी दुनिया में भी इस तरह की एक बीफ एंड रोल शॉप है? शन कहती है कि हाँ बिल्कुल है। गुयचन कहते क्या तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में और बता सकती हो? शन कहती है मेरी दुनिया, उस दुनिया में मैंने कभी भी फेरिस व्हील पे बैठ के राइड नहीं ली। इसके सामने फेरिस व्हील होता है। तो गुयचन कहता है कि चलो हमें आज ट्राई करना चाहिए। शन कहती है कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी लक कितनी बुरी है, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। गुयचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इसके बाद दोनों फेरिस व्हील में आके बैठ जाते हैं। शन गुयचन से कहती कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर सिस्टम ने मुझे बताया था कि अगर हम इस नॉवल की दुनिया में एक साथ रहेंगे तो इस नॉवल का सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। अगर आगे कुछ मजीद बुरा ना हो उसके लिए हमें मेन प्लॉट को रिस्टोर करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं गिव अप करना नहीं चाहती। गुयचन कहता है कि नॉवल का मेन प्लॉट क्या है आखिर? शन कहती है कि वेयुन जियाओ के साथ शादी करने के बाद तुम इस कंपनी को पब्लिक कर दोगे, ये मेन प्लॉट है। गुयचन कहता है कि नामुमकिन है, मैं इस तरह से शादी का सहारा लेके अपनी कंपनी को पब्लिक नहीं करना चाहता। तभी फेरिस व्हील को कुछ हो जाता है तो शन
शन कहती है कि मुझे मालूम था मेरी बैड लक की वजह से कुछ ना कुछ तो बुरा तो होगा ही, लेकिन गुरजन इसे काम डाउन करता है। गुरजन कहता है कि तुम काफी बोल चुकी, क्या तुम अब मेरी राय नहीं जानना चाहोगी? मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी कई बातों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर जो तुमने कहा है क्या वो सच है या नहीं, और ये सब जानने के लिए मैं काफी दूर निकल आया और मुझे मालूम हुआ कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने एक बच्चे की जान बचाई बगैर कुछ सोचे समझे। हाँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर हूँ और तुम एक दूसरी दुनिया से हो, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ये मालूम हो गया कि आखिर जिंदगी है क्या। मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मैं हर काम अपने सच्ची लगन से करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ राइटर की तरफ से अरेंज है। शन कहती तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे झूठ बोलने पे ब्लेम नहीं कर रहे? तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने किसी मकसद के तहत मुझे अप्रोच किया था, क्या अब तुम उसका अजाला नहीं करोगी? शन कहती है कि तुम बताओ मैं किस तरह से कर सकती हूँ? गुरजन कहता है कि तुम यहीं रुको मेरे साथ इस दुनिया में, मुझे छोड़ के मत जाओ। शन मुस्कुराते हुए कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि तुम्हारे होने से मुझे काफी सिक्योर फील होता है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। और फिर इसके बाद गुरजन शन को किस करता है, लेकिन दूर बायनोकुलर्स की मदद से वेनजॉय सब कुछ देख लेती है, काफी अफसरदा हो जाती है और ये रोने लग जाती है। जांगुरान कहता है कि क्या हुआ है? तो ये कहती है कि मैं इन दोनों की एक दूसरे के लिए चाहत से बहुत मुतासिर हुई। तो ये बहुत हैरान होता है कि आखिर ये क्या कह रही है। वेनजॉय कहती है कि हम लोगों ने हमेशा उन दोनों के लिए जाल बिछाई, लेकिन उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे पे शक नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी गलतफहमियों को दूर कर दिया और अब वो एक दूसरे से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह की कहानियां मैं नॉवेल्स में पढ़ती हूँ। ये रोते हुए जामुरान को गले लगा लेती है, जामुरान भी इसको गले से लगा लेता है। फिर इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। वेनजॉय ने मीठे में कुछ बनाया होता है, कहती है कि तुम इसको रेस्टोरेंट की कुकिंग के साथ कंपेयर मत करना। तो ये कहता है कि मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। वेनजॉय कहती क्या मतलब? तो ये कहता है क्योंकि दिखने में उनसे भी काफी बेहतर लग रहे हैं। जामुरान कहता है कि मैंने मूवी की 2 टिकट्स खरीदे हैं, क्या ख्याल है कि हम इसके बाद जाके मूवी देखें? ये एक रिवेंज मूवी है। वेनजॉय कहती है कि मुझे अब इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखनी और ना ही मुझे किसी से बदला लेना है, बल्कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैं उन्हें क्यों टारगेट कर रही थी। वो दोनों एंगेज्ड हैं और ये बात बहुत नेचुरल है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें और इसमें कुछ गलत नहीं है। जामुरान कहता है तो इसका क्या मतलब कि अब तुम गुरजन को पसंद नहीं करती? वेनजॉय कहती मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि हमें हर कोई यही कहता था कि हम दोनों एक अच्छा मैच है एक दूसरे के लिए, लेकिन उसने तो मेरे साथ कभी जरा सा वक्त भी नहीं गुजारा, ना ही कभी मेरी किसी चीज में मेरे साथ था। वेनजॉय इसकी तरफ देखते हुए कहती लेकिन ये सब तुमने किया। जामुरान कहते हैं कि तुम मेरे बारे में आखिर क्या सोचती हो? तो इसके जवाब में ये इसकी चीक पे किस करती है, कहती है कि कल मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाने लेके जाऊंगी, और ये कह के यहाँ से चली जाती है। जामुरान ये सुनने के बाद खुश हो जाता है, लेकिन ये अपने आप को रियलाइज कराता है, कहता है कि तुम्हें मोहब्बत पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, तुम मत भूलो कि तुम्हारा मकसद बदला लेना है। फिर इसके बाद गुरजन और शन होटल की लॉबी से गुजर रहे होते हैं कि एक वेटर की इससे टक्कर हो जाती है और इसके ऊपर कुछ गिर जाता है, लेकिन गुरजन इस पे जरा भी गुस्सा नहीं करता। शन बहुत हैरान होती है कि इसने इसे कुछ नहीं कहा। फिर इसके बाद ये इसको एक रूम में ले आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा होता है, उसमें शन का फर्स्ट एड बैग होता है। शन कहती कि ये तुम्हारे साथ था? तो ये कहता है कि हाँ, काफी टाइम से मैं कुछ प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसे यूज कर रहा था। शन खुद से कहती है कि इसको अपनी बैड लक का अंदाजा शायद हो गया है। फिर इस बैग से शन शर्ट निकालती है और गुरजन को चेंज करवाने लगती है, और जब ये इसकी शर्ट के बटन खोलती है तो इसका लक स्टैट बहुत कम रह गया होता है। खुद से कहती है कि क्या कहीं मैंने सारा लक स्टैट इसका यूज तो नहीं कर लिया। और इसी दौरान गुरजन एक फूल में से रिंग निकालता है, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करूं, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह लेके जाऊं हम दोनों के अलावा कोई ना हो, और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं जिसे दूसरे कंट्रोल कर सके। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी और मुझे ना छोड़ के जाने पे भी तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन ये अपना हाथ गुरजन के हाथ से छुड़ा लेती है और देखती है कि इसका लक स्टैट बहुत ज्यादा हाई हो गया होता है। कहती है कि मुझे अब मालूम हुआ कि इसका लक स्टैट लिमिटलेस नहीं था, बल्कि मैंने इसका लक स्टैट सारा ही ले लिया है। और इसे कह के यहाँ से चली जाती कि मुझे कुछ टाइम अकेले में गुजारना है।